हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गुरु दक्षिणा। जब भी हम किसी भी शिष्य से गुरु दक्षिणा किसी भी गुरु से जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। देनी नहीं पड़ती है, देनी चाहिए, स्वैच्छिक अनुदान। तो कभी हम गुरु की इच्छा से देते हैं, कभी हम अपनी इच्छा से भी देते हैं। जैसे इतिहास में बहुत सारा प्रसंग है, उसमें से एक प्रसंग है। एक ऋषि थे बरतंतो, जिनका शिष्य कौत्स नाम का था। जब उसने गुरु से शिक्षा प्राप्त की तो गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ दक्षिणा फरमाइए। गुरुदेव जानते थे कि इसकी माली स्थिति यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यह दक्षिणा देने योग्य नहीं है, मैं इसे दक्षिणा क्या लूँ। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी दक्षिणा लेने से मना कर रहे थे, लेकिन वो शिष्य बार बार झकझोर रहा था, बार बार रट लगाया था, गुरुजी कुछ दक्षिणा बोलिए, जो कहिए सो हम देंगे, गुरुजी दक्षिणा बोलिए, गुरुजी दक्षिणा बोलिए। गुरुजी खिसिया कर यानी चिढ़ कर, जिसे कहते हैं ना कि बार बार अगर एक ही बात रटो तो गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाते हैं। उन्होंने बोला, अगर गुरु दक्षिणा देना ही है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला कर दे दो। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गया। यह एक मुहावरा है। कहने का मतलब गरीब बालक सुनकर अवाक रह गया, फिर भी धीरज नहीं खोया। बोला, ठीक गुरुजी, मैं ला कर दूंगा। चल दिया गुरुदेव के चरण कमल को नमन करके। और उसने सोचा कि आखिर पूरी पृथ्वी पर अगर हम एक एक सिक्का मांगेंगे तो 14 करोड़ जरूर जमा कर लेंगे। जिस दिन 14 करोड़ जमा हो जाएगा उस दिन गुरुजी को लाकर हम दे देंगे। चलते चलते उसके दिल में, दिमाग में एक विचार कौंधी की अयोध्या का नरेश रघु बहुत बड़े दानी हैं। पूरी पृथ्वी पर मांगेंगे तो 14 करोड़ होगा या न होगा, लेकिन अकेले रघु में इतनी सामर्थ्य है कि वो 14 करोड़ दे सकते हैं। उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यह सोचकर वह शिष्य चला गया उनके पास, रघु के पास। किंतु वहाँ पहुँचते ही रघु की माली स्थिति बहुत दयनीय दिखी। रघु को राजा थे, परंतु उस वक्त जब यह शिष्य पहुँचा, रघु सब कुछ दान कर चुके थे। वे अपना सर्वस्व जग में सारे धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान देते। स्वयं एक फूस की छावनी छाकर एक कुटिया में रहते थे। बाँस से बने हुए कुटिया में मिट्टी का सकोरा था, यानी मिट्टी का बर्तन था। खाने पीने का सब बर्तन मिट्टी का ही था। उसी से मिट्टी के मटके में पानी रखते और मिट्टी के गिलास से पानी पीते। यह देखकर ब्राह्मण अचंभित रह गया। बोला, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा। मन ही मन बुदबुदाया, गुड़गुड़ाया। रघु को आशीर्वाद देकर वह लौटने लगा तो राजा रघु ने प्रश्न किया, ब्राह्मण, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ जाता नहीं, आप बिना कुछ याचना किए हुए वापस जा रहे हो, क्या बात है। बोला कि जिस उद्देश्य से महाराज मैं आया था वो मेरा उद्देश्य यहाँ पूरी होते दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर मैं किस मुंह से मांगूं। बोला, ब्राह्मण बालक, बताओगे भी या ऐसे ही मान लोगे। बोला, अपनी बात कि मैंने गुरुजी से दक्षिणा मांगने के लिए कहा, वे नहीं कुछ मांग रहे थे। अंत में खिसिया कर बोले, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला कर दो। महाराज, मैं पूरी पृथ्वी पर भी मांगता तो इतनी बड़ी राशि नहीं होती। मेरे दिल दिमाग में आया कि सबसे प्रतापी और दानी राजा आप हैं, आपसे ही मिल जाएगा। रघु ने कहा, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। ब्राह्मण बालक, रात भर रुको, मैं कल सुबह कुएं पर चढ़ाई करता हूँ और इतना सारा खजाना लूट कर ला कर देता हूँ। क्योंकि क्षत्रियों के भुजाओं में जब तक बल है उससे किसी पर भी आक्रमण करने का अधिकार है। पृथ्वी के नरेश पर तो आक्रमण नहीं कर सकता, सभी मेरे अधीन हैं, परंतु अब कुबेर पर ही आक्रमण करना होगा। इतना सुनना देवताओं के धनाधिपति कुबेर
को बड़ा लगा कि अगर हम मनुष्य से हार जाएंगे तो उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करें कि वो राजा आक्रमण ही न करे। वो रातों रात कुबेर ने खजाना भर दिया रघु का। सुबह सारे खजाना भरा मिला तो रघु ने आक्रमण का विचार त्याग कर सारी धनराशि ब्राह्मण बालक को देने लगे। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे इतनी धनराशि की जरूरत नहीं है, सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, न एक कम न एक अधिक। गिन कर वह 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लिया और अपने गुरु जी को आकर सादर समर्पित कर दिया, गुरु चरण का वंदन किया। तो ये थी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा हर कोई देता है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद। जैसे कौत्सवर तंतु की कहानी मैंने सुनाई, एकलव्य का कहानी भी आपने सुना होगा। उससे अंगूठा मांगे तो अंगूठा दे दिया। गुरु जो कुछ भी मांगता है शिष्य सहर्ष दे देता है, क्योंकि कहा गया शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु को शिष्य भी देना पड़े तो भी यह जान सस्ता है। गुरु के चरण में सब कुछ समर्पित हो। हरि ओम।